गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं कि जो एग्जाम का पेपर पैटर्न है वो यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार से डिसाइड किया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी के जो आपका पेपर है वो टोटल मार्क्स है वो 100 है। इस 100 को दो सेक्शन में बांटा है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। सबसे पहले पैटर्न की बात कर रहे हैं अपन। पार्ट ए में आपके पास में टोटल जो है वो 8 क्वेश्चंस आएंगे और ये सभी आपको कंपलसरी है करने, ये सभी कंपलसरी है। और ये पार्ट ए है वो आपका 20 मार्क्स का है। 8 क्वेश्चंस है जो आपके सभी 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स है तो इसका मतलब 4 में से एक में से प्रत्येक में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो 4 + 4 8 हो गए। तो ये यूनिट्स है जो आपका सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में बटा हुआ है। जो सिलेबस आपका 4 यूनिट में बटा हुआ है तो इसमें जो शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे आपके पास में ट्रूथ टेबल्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिलेशंस के आ सकते हैं, सेट के आ सकते हैं। इस प्रकार से जो छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके पास आएंगे। तो ये 8 क्वेश्चंस है वो आपके पास में सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का ऑप्शंस आपके सामने नहीं रहेगा। पार्ट बी की बात अपन करते हैं। पार्ट बी को इन्होंने 4 भागों में बांटा है, 4 यूनिट्स है आपके पास में। तो उसके हिसाब से इसमें जो प्रत्येक यूनिट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो भी फोर्थ है, तो इसके अंदर से आपके पास में क्या आएगा कि जो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है इसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे। 4 क्वेश्चंस इसमें, 4 क्वेश्चंस इसमें, 4 क्वेश्चंस इसमें और 4 क्वेश्चंस आपके इसमें। इस प्रकार से अब इन 4 में से आपको तो अटेम्प्ट कितने करने हैं? 2 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी दो। इस यूनिट में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में 4 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से कोई भी 2 कर सकते हैं और इसमें से कोई भी 2, इसमें से कोई भी 2, इसमें से कोई भी 2। तो इस प्रकार से ये जो आपका मार्क्स है वो कितने का है? 80 मार्क्स का। तो 2 क्वेश्चन इसके, 2 इसके, तो इसका मतलब डेफिनेटली प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10-10 नंबर का आएगा। तो 2 + 2 + 2 + 2, तो टोटल 8 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। इनमें आपको ऑप्शंस मिलेगा पार्ट बी में, कोई भी 2 क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब यही बात है कि यूनिट बहुत बड़ी होती है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, विद्यार्थियों के पास समय का अभाव रहता है और वो पढ़ नहीं पाता, तो इसलिए ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन आपको इस लेक्चर में सबसे पहले आपको समझाया कि किस प्रकार से आपका एग्जाम में पेपर आएगा और आपके सामने क्या ऑप्शंस रहेंगे और कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से, कि कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक्स पढ़े ताकि आपको ये 2 क्वेश्चंस जो आते हैं 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स के, कि वो कहां से मिलेंगे। तो पहली बात करते हैं अपन मैथमेटिक्स में यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में आपको रिलेशंस पढ़ना है। पहली बात, रिलेशन का मतलब संबंध। संबंध, वो संबंध जो आपके पास में सम्मित होता था, समतुल्य होता था, संक्रामक होता था, तुल्यता संबंध होता था, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, इनके बेस्ट थ्योरम्स आपको वीडियो में बताई गई है, R = R इनवर्स वाली। तो ऐसी थ्योरम्स जो आपको वीडियो में बताई गई, वो टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से रिलेशंस वाला तैयार करना है। उसमें निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा मिलेगा, जो आपको बताया था अभी कि किस प्रकार से आपके सामने ये टॉपिक्स, यूनिट फर्स्ट है उसमें 4 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा। ये आपका प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ रहता है, 12th क्लास में पढ़ा हुआ रहता है। इसमें जो इसके बेस्ट कुछ थ्योरम्स है वो आपको याद करनी पड़ती है, ये आता है। एक इसमें लेटिस आपको पढ़ना चाहिए, जालक। दूसरा जो टॉपिक्स है इसमें, जो आप तीसरा टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ो बूलियन अलजेब्रा।
ये 3 टॉपिक्स आप तैयार करके जाओगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आइए, आपके 2 क्वेश्चंस आसानी से क्या हो जाएंगे, अटेम्प्ट हो जाएंगे। 4 में से 2 क्वेश्चंस। अब बूलियन अलजेब्रा के 2 क्वेश्चंस भी एक क्वेश्चंस आएगा, पक्का आएगा 100%। इसका 100%, इसका 100%, इसका 100%। बाकी जो इसमें एक पार्ट बताया वो ट्रूथ टेबल, वो खतन वाले क्वेश्चंस जो आप पढ़ते हैं कि फॉल्स फॉल्स तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स एंड और नॉट गेट वाले वो क्वेश्चंस है जो फिजिक्स में आप काफी पढ़ते हो। तो ये 3 टॉपिक आपको इसमें तैयार करने चाहिए। इस बूलियन अलजेब्रा में भी 2 बातें, एक इसके कुछ रूल्स है और एक इसके ऊपर बेस सीएनएफ और डीएनएफ फॉर्म। सीएनएफ और डीएनएफ ये फॉर्म्स आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। टॉपिक्स मेन लिख दिए है, उसमें क्या पढ़ना है, सीएनएफ एंड डीएनएफ, और एक इसके रूल्स है जैसे डी मॉर्गन लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। इनके प्रूफ्स आपको पढ़ने हैं, वो डेफिनेटली एग्जाम में आपके आएंगे। तो ये यूनिट फर्स्ट की बात हो गई आपके सामने। यूनिट सेकंड की जो बात अपने यहाँ पे करते हैं, यूनिट सेकंड के अंदर आपके पास में है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस है। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस में देखिए, एक डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस है, इसके अंदर आप एक टॉपिक पढ़िए जेनरेटिंग फंक्शन, 100% आएगा। जनरेटिंग फंक्शंस का वीडियो आपको 100% याद देखना है, और जनरेटिंग फंक्शंस किस प्रकार से जनरेट करते हैं इसका क्वेश्चन 100% आपको यहाँ पे मिलेगा। एक मिलेगा आपको रेकरेंस रिलेशन, एक क्वेश्चन आपको जो मिलेगा रेकरेंस 100%, वन क्वेश्चन यूनिट सेकंड में, ये आपके पास में रेकरेंस रिलेशंस में आपके पास में आएगा ही आएगा। एक आपको इसमें पढ़ना है 100% प्लेनर ग्राफ, प्लेनर ग्राफ, समतलीय ग्राफ, इसका एक क्वेश्चन 100% आएगा। एक आपके पास में शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो विद्यार्थियों को ये पाथ प्रॉब्लम, अब आपको तो क्या करना है, 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। अगर किसी के पास समय कम है तो एक तो ये टॉपिक पढ़िए, एक ये पढ़िए और एक ये पढ़िए। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट पड़ता है रेकरेंस रिलेशंस वाला। तो जनरेटिव फंक्शंस वेरी सिंपल टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, आप एक क्वेश्चंस को पढ़ोगे आपको तरीका समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। प्लेनर ग्राफ बहुत इजी है। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम 100% आएगी, पाथ जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने आएगी। तो इस यूनिट में 3 टॉपिक पढ़ोगे तो बड़े 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर किसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे सोल्व भी नहीं होता है तो 2 तो तैयार हो ही जाएंगे, और ये आपको 100% आएगा। आप देख लेना, यूनिवर्सिटी यहीं से क्वेश्चन उठाएगी और कहीं से भी क्वेश्चन उठाने का ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो देखिए अपने पास में अब बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए आप लोगों को वो भी बता देते हैं। अब देखिए, एक होता है आपके पास में एडजेंसी मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें 4 बातें पढ़ाई गई है आपको। एक एडजेंसी मैट्रिक होती है, और एक आपके सामने जो एडजेंसी और एक 2 मैट्रिक्स अपने पास में यहाँ पे पढ़ने आपको ग्राफ में, एडजेंसी और इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट मैट्रिक्स और एक एडजेंसी मैट्रिक्स, तो दोनों के 2 रूप है। एक तो क्या होता है कि जो वेट ग्राफ जो होता है, डायरेक्शन वाला ग्राफ होता है, उसके ऊपर बेस होती है, और एक आपके पास में सीधे सीधे। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से आपका 100% क्वेश्चन आएगा, और वेरी सिंपल है, सिर्फ 4 डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है और आपका कार्य हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार एक होता है अपने पास में मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़िए, एक टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसमें आपको क्या पढ़ाया गया था, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में प्रिम मेथड था, एक क्रस्कल विधि थी। तो ये दोनों विधियों में से एक विधि आपकी निश्चित रूप से एग्जाम में आएगी। तो ये टॉपिक्स भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो और इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा रूटेड ट्री। रूटेड जो ट्री होता है, यूनिट थर्ड की बात हो रही है, रूटेड ट्री होता है। रूटेड ट्री में जो क्या होता है, समूल वृक्ष होता है, उसकी कुछ बेस्ट थ्योरम्स है 2-3, तो उसको आप पढ़ सकते हो। ये थोड़ा सा आपके डिफिकल्ट रहता है, इनकी थ्योरम्स
क्योंकि थोड़ा सा रटने सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। बाकी ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़िए, ट्री की बेस से थ्योरम्स है वो भी पढ़ सकते हो, और आपके सामने ये टॉपिक्स तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। इसी में प्लेनर ग्राफ भी डाला गया है इस यूनिट में, तो वो गलती से डल गया है, तो इसका मतलब प्लेनर ग्राफ का आपका अगर क्वेश्चन यूनिट सेकंड और थर्ड दोनों में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक ही टॉपिक से 2 पोर्शन का लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं अपन, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। तो ये आपके पास में यूनिट फोर्थ की बात अपन करते हैं। यूनिट फोर्थ में जो आपके पास में पूरी की पूरी वेक्टर है, तो वेक्टर के अंदर क्या है देखिए, वेक्टर के अंदर एक तो आपको ग्रेडियंट पढ़ना है, पक्का क्वेश्चन आएगा। इसके ग्रेडियंट के अंदर एक टॉपिक आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये आपका क्वेश्चन यहां से 100% आएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कोई भी नहीं रोकने वाला। एक आपकी कुछ सर्व समीकरण बताई गई थी, सर्व समीकरण जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव फंक्शंस क्या होता है, ऐसी सर्व समीकरण बताए। कर्ल ऑफ कर्ल क्या होता है, कर्ल ऑफ कर्ल एफ क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। तो ये सर्व समीकरणों पे बेस एक क्वेश्चन आपका यहां से भी आएगा। तीसरा जो क्वेश्चन आपका जो बनता है वो सरफेस इंटीग्रल का 100% आएगा। इसमें 3 प्रकार के इंटीग्रल्स होते हैं, एक सरफेस इंटीग्रल पढ़ाया जाता है, एक वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ाया जाता है, और एक लाइन इंटीग्रल पढ़ाया जाता है। तो ये 3 यूनिटें 3 टॉपिक से 3 थ्योरम्स आपकी बनी हुई है। चौथा क्वेश्चन जो आपका आएगा गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक थ्योरम्स होती है एक आपके सामने, और एक ग्रीन थ्योरम्स। तो ये आपके पास में एक तो इन थ्योरम्स का क्वेश्चंस आपको 100% आएगा। तो इनको सोल्व करने के लिए आपके पास में, तो आप चाहो तो यहां से 2 क्वेश्चंस आपको ये सर्व समीकरण तक आप अगर पढ़ते हो, यानी 3-4 टॉपिक पढ़ लेते हो, तो आपको 2 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। इन थ्योरम्स के क्वेश्चंस आप सोल्व करने में आपको अगर कठिनाई आपको इस तरह लगता है तो आप इनको छोड़ सकते हो। बाकी यहां से आपको 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे इसमें। तो आप बहुत ही छोटे टाइप में जो फिजिक्स में आपको सब कुछ पढ़ा रहता है, वो चीजें वहां तक के नॉलेज से आप यहाँ पे इस मैथमेटिक्स की यूनिट फोर्थ में आप फायदा उठा सकते हो। तो इसमें जो डिफिकल्ट पोर्शन होती है वो सरल समीकरणों की कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन 100% आएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से क्वेश्चन उठेगा ग्रेडियंट में। तो 3 बातें, ग्रेडियंट होती है, एक डाइवर्जेंस पढ़ना है, एक कर्ल पढ़ना है, और इन्हीं के बीच में ग्रेडियंट के साथ में टॉपिक है वो है आपके पास में डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना, जो टॉपिक लिख दिया उसका क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में आपको 100% मिलेगा। अब बात यह है कि आपको 3 ऑप्शंस डाले गए, हर के 3-3 ऑप्शन डाले, कोई भी 2 तैयार कर लीजिए, 100% क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन जो तैयार करो वो परफेक्ट तैयार करना है, ऐसा नहीं है कि उसके आगे पीछे तैयार करोगे तो फिर वो बात आपके सामने नहीं आएगी। तो इसमें ये इस लेक्चर में आपको ये बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे, कौन से इजी रहेंगे, वो सब बातें आपको यहाँ पे बता दी गई है। तो आप इनको पढ़िए और अच्छी तरीके से देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।